प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भाव शब्द का मतलब क्या होता है धार्मिक क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में और चित्त वृत्ति निरोध के संबंध में। तो जो इस शरीर को पाकर प्रतिदिन अपने कर्म सूत्र का उच्छेद कर देता है, वह हमारे चरण कमल के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। संसार के आवेशों के संस्कार से जितनी बुद्धि भिन्न भिन्न क्रियाओं में निरंतर संलग्न है, ऐसे अनेक उत्कट कार्यों के उलझन में फंसे हुए लोग मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मान के चलिए कि जो मनुष्य मोह और माया में फंसा हुआ है और परमात्मा की ओर बिल्कुल ही उसका ध्यान नहीं है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे ही लोगों के शरीर को भयानक कालदूत पकड़ लेता है जो माया जाल में फंसे हुए हैं। जो त्याग युक्त तो संन्यास धर्म का पालन करते हुए महायोग का आचरण करता है, वह अभागा मुझे छोड़कर पशु योनि को प्राप्त करता है। मुझ में भाव प्रेम रखने वाला और सभी के आँखों का तारा ऐसा मनुष्य सर्वदा दुर्लभ है, जो केवल परमात्मा से प्राप्त करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूँ कि जो त्याग युक्त तो संन्यास धर्म का पालन करती हो महायोग का आचरण करता है, वह अभागा मुझे छोड़कर पशु योनि को प्राप्त करता है। यानी सन्यासी त्याग करके भी और परमात्मा से प्रेम या उसका ध्यान और स्मरण नहीं करता है, वो भी पशु योनि को प्राप्त करता है। इसीलिए संन्यास धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्य और कर्म को छोड़ दूं। सन्यासी को भी ध्यान संध्या पूजन करना अति आवश्यक है और परमात्मा में अनन्य प्रेम रखना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है, मान के चलिए कि यत भाव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भाव से साक्षात देव का दर्शन होता है, दर्शन प्राप्त कर सकता है, और भाव से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, भाव से ही साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसीलिए भाव का सहारा लेना चाहिए। सभी शास्त्रों का भाव अत्यंत गूढ़ है। भाव सबके इंद्रियों में विद्यमान रहता है। भाई, भाव की ही वैल्यू है। हम इन्हीं आँखों से माँ को देखते हैं, इन्हीं आँखों को अपनी लड़की को देखते हैं, इन्हीं आँखों से अपनी बहन को देखते हैं और इन्हीं आँखों से अपनी स्त्री को देखते हैं। इन चारों की भूमिका अलग अलग होती है। तो ये भाव का फर्क होता है कि हम किस भाव से किसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसी में प्राप्त होता है। अगर हम बहन में भाव स्त्री का नहीं रख सकते, तो मेरा कहने का मतलब ये भाव का ही मतलब होता है। लड़की को हम स्त्री के भाव से नहीं देख सकते। तो जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ हमें अपनी दृष्टि बनानी चाहिए। तो और सबको माता के रूप में देखिए, एक ही दृष्टि का ये भी फल है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाव सबके इंद्रियों में विद्यमान रहता है। जब सभी का मूलभूत यानी देवी भाव प्रेम हो जाता है, तभी ध्यान में दृढ़ता आती है और तभी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जब मेरा भाव प्राप्त होने लगता है तो मनुष्य निष्पाप हो जाता है, यानी वो चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, आहार रहित हो जाता है और अपने मन में मेरे निवास की कामना को धारण करने लगता है। उसमें नित्य स्नान तथा पूजा के सभी अंग अनायास होने लगते हैं। तो वह क्रिया दक्ष और महाशिक्षा में निपुण, जितेंद्रिय एवं सभी पापों में निगूढ़ अर्थ का विद्वान न्यास से रहित हो जाता है। ऐसे लक्षण वाले लोगों को मेरे भाव अवश्य प्राप्त होते हैं
मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं, मेरी अनुकंपा प्राप्त होती है और मेरे में अनन्य भक्ति का उसको फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये भाव का ये अर्थ होता है। भाव को ऐसे बनाइए परमार्थ सिद्धि में कि ये संसार मेरा एक परिवार है और मुझे सभी से प्रेम करना है, द्वेष भाव किसी से नहीं करना है, तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी और सार्वभौमिकता तुम्हारी बुद्धि में प्राप्त होगी, राग देश मिटेगा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा, उसकी अनुकंपा प्राप्त होगी। द्वेष भाव रखने वाले को परमात्मा कभी दर्शन नहीं होते हैं और कभी उसकी अनुकंपा प्राप्त नहीं होती है। तो केवल भाव का फर्क है। भाव बनाइए और परमात्मा की प्राप्त करिए और भाव का सहारा लीजिए। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।